श्री सीताराम। तो ठंड काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ठंड में ध्यान दें, सभी लोग सुरक्षित रहें, गर्म कपड़े पहने और गर्मा गर्म बढ़िया बाजरे की रोटी खाएं, गर्मी रखेगी। और थोड़ा बात करते हैं योगी बाबा। तकलीफ होती है बहुत। हम मिर्जापुर में घूमते हैं, हमने देखा जो है कि हमारे यहाँ 5 विधायक, पांचों विधायक भाजपा के, सांसद वो भी भाजपा की, 3 पंचवर्षीय लगातार। कितने खुशी की बात है। मिर्जापुर में आप कभी घूमे, बहुत आनंद आता है। क्या रोड है यार। मतलब अगर कभी आप ई रिक्शा पर बैठ करके अगर आप चाहेंगे कि थोड़ा सफ़र कर ले 2 किलोमीटर का, तो योगी बाबा को कभी हम तो चाहते हैं कि योगी बाबा खुद आकर के बैठ करके घूमे मिर्जापुर के शहरों में और देखें विकास की धारा बह रही है। उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। गांव में देखा जाए तो किसान डंडे लेकर के सुबह घूमते हैं, किसको मारने के लिए? आवारा पशु। आवारा पशु की क्या गलती है? वो भी तो जन्म लिए हैं ना पृथ्वी पे। उनकी बस यही गलती है कि वो जन्म लिए हैं पृथ्वी पे ना, उनका अधिकार नहीं है यहाँ पे। क्या कहें हम, गौवंश प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पीड़ित हैं, दर दर भटक रहे हैं कचरे में। जिनका स्थान सर्वोच्च है वो कचरे में कचरा बीन रही है और यहाँ विकास की धारा बह रही है। और ये विकास की धारा एक दिन विनाश के रास्ते पर ऐसा जाएगा ना, समूल विनाश सृष्टि का होगा। श्री सीताराम। मस्ती चढ़ी हुई है सभी को। कोई कंबल बांट रहा है और कंबल किस तरीके से बांटा जा रहा है, भिखारियों को जैसे दिया जाता है, कंबल बांट रहे हैं, लूट लूट के पैसे कंबल बांटा जा रहा है। और दिखाया क्या जा रहा है कि हम किसी स्वार्थ से नहीं बांट रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, तो सेवा है। सेवा भाव कहते किसे, जरा बताइए हमें आप। सेवा कहते किसे हैं महोदय? कंबल बांटा जा रहा है, किसी से कोई कुछ मतलब ही नहीं है यार। कोई मतलब, कोई परवाह ही किसी को नहीं, सिर्फ अपने से पड़ी है। हमारा काम बन रहा है, बस हम पीड़ित हो जाएं तब हमें परेशानी होती है कि हम पीड़ित हैं इस समय, है ना। अभी उत्तर प्रदेश में एक सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। वहां क्या होता है, 1 महीने 15 दिन का समय लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो बताएं? सरकार और सरकार के लोग सब भ्रष्टाचार से युक्त हैं और ये गंदगी जो है खत्म नहीं हो पा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्यों पता है? हमारे युवा, हमारे जो भविष्य है ना देश के, ये सिर्फ रीलबाजी में व्यस्त हैं और कभी दूसरे के सहयोग के बारे में सोचते ही नहीं हैं। सेवा भाव तो कभी रखते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका आचरण ही गंदा है। क्या है ये भैया? आप सभी लोग ध्यान दें, थोड़ी आवाज उठाने का प्रयास करें, क्योंकि जो कर्मचारी है ना, कर्मचारी मतलब का होला जान ला कि वो हमारे आपके सेवा खातिर जोन बा नियुक्त किया गया है, हमारे आपके कार्य करे खातिर नियुक्त किया गया है, न कि हमसे 2000-5000 ऐठे खातिर ना।
लेकिन यहाँ क्या है, पीड़ित बेचारे परेशान हैं, आते हैं, कोई भी काम में चले, कचहरी देख लो, थाना देख लो, भी थाने पर देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है। सही बात है, तत्पर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि योगी बाबा आप उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने पे चले जाइए, किसी भी अपने हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में, और देखिए वहां पर जो है पीड़ित आपको मिलेंगे जो बेचारे साहब का इंतजार कर रहे हैं। अब साहब आएंगे तो समझौता होगी, अब समझौता कैसे होगी वो तो फिर प्रभु जानते हैं। कोई आ गया कैमरे में तो फिर प्रचार हो गया उसका, बेचारा बदनाम हो गया, सस्पेंड हो गया, और नहीं तो फिर सब चल ही रहा है जैसे तैसे। यही सिस्टम है यहाँ का। बहुत घूमा हमने, बहुत प्रदेशों में, बहुत जिलों में, यही कर रहे हैं लोग। लेकिन हम तो यही सिफारिश करेंगे यार, कम से कम गौवंशों को जो है आप लोग प्रताड़ित कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इनका थोड़ा ध्यान दें, इन्हें जरूरत है आपके संरक्षण की, आपके देखरेख की जरूरत है। गौवंश बेचारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हर जगह डंडे खा रहे हैं। अब तो सरकार को और कोर्ट को जो है कुत्तों से भी दिक्कत हो रही है, वो भी परेशान कर रहे हैं। ये पशु है ना, ये तो बेचारे सीधे साधे जीव हैं। देखें कितना प्यारा बच्चा है, ये क्या करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। हम लोग कुत्ते देखें, पहले देखें हमारा इससे क्या प्रेम है। ये काटता है, देखो क्या है, काटता है, काटा तो बताओ, काटता है ये, मूर्ख कहीं के, काटता है ये। हमको कभी कोई कुत्ता नहीं काटता है, हमको कभी कोई कुत्ता नहीं काटता। क्यों? क्योंकि हम कुत्तों से प्रेम रखते हैं। ये बच्चा है, जैसे कहा तैसे एक करी बेचारे के, लेकिन ये कुछ न करे, हमें नुकसान काहे यह बदे की जानल है कि एक हम प्रेमी है, एक नुकसान न पहुंचाऊ, चाहे जितना भी एक संगे हम अत्याचार करब, लेकिन एक पता बा कि हमें अनहित न पहुंचे। तो ये होला सिस्टम है। अभी ठंडी बहुत पड़ रही है, तो अलाव की जरूरत है। देखें अलाव जल रहा है, ये हमारे द्वारा और हमारे घर पे सरकार के द्वारा भी अलाव जलवाया जा रहा है हर जगह। आप किसी भी गांव में जाकर के देखेंगे, कहीं भी कोई प्रधान अलाव नहीं जलवा रहा है, कोई भी प्रधान। शायद हो सकता है कोई जहाँ जो चिन्हित हो, जो शहरों से लगा हो, जागरूक हो वहाँ के लोग, वहाँ जलता है अलाव। बाकी कहीं भी किसी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्के घर, योगी बाबा कहो इच्छा होए ना, पक्का घर मोदी जी अगर तो देखे कि बड़ा शौक हो पक्का घर, तो अपने मंत्री के इशारे पर न नाच के अपने मन से कोनो प्रदेश एक आखे चुन के वहाँ एक छुटवार जिला में एक छुटवार गांव देख, और वहाँ जाए के गांव में घूम के विवेचना करे तो पक्का मकान कितना दिखा था, गरीबन का घर दिखाए, कच्चा झोपड़ी। समझे? ये बेजे में घुसा तो ध्यान से सुन ले मोदी जी, गरीबन का कच्चा झोपड़ी वहाँ दिखे। काहे पता बा कि वहाँ पे झोपड़ी वो पक्के मकान किस लिए नहीं तैयार हो पाए कि वो 25,000 और 30,000 देने में असमर्थ है। वो प्रधान को दे नहीं पाता। ही बदायूं का हमने देखा था, एक वीडियो प्रसारित हुआ था 3 दिन पहले। सांसद जी पूछ रहे थे जो है एक महिला से, आवास का चाबी दे करके उनसे पूछ रहे थे जो है कि आवास पा करके कैसा लगा आपको। तो माता जी ने कहा बहुत अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा पूछ भी ये भी लिया जो है कि कहीं पैसा वैसा लेना, तो कहीं हाँ साहब 30,000 रुपया। तो उस पर कहीं जांच होगी, लेकिन बाद में कुछ क्या हुआ, घंटा होगा, सब अधिकारी मिले हुए तभी तो घुस लिया जा रहा है। प्रधान को औकात है, प्रधान पैसा लेगा, लेकिन सब चिन्हित हैं भैया, सब इसमें लगे हुए हैं, सब इन्वॉल्व है, ऊपर तक पैसा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हमसे तो कोई आज तक ऐसा नहीं मिला जो बोले कि ऊपर तक या नीचे तक। हमसे क्यों भेटाबे नहीं करते पैसा बदे, और चाहे तक क्यों भेटाए हमसे भी मांगे, लेकिन क्यों मंगबे नहीं करते, हमारे सारे काम ही रोक ही देते हैं, पैसा नहीं मांगते हमसे।
यही बात। तो हम तो यही कहेंगे बस कि यार थोड़ा जागरूक होइए आप लोग और आवाज उठाने का प्रयास करें, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं। जैसे आई है वैसे ही चल जाए, ठीक बा। श्री सीताराम। अल्लाह तो हम अपन श्री सीताराम बोलते सबके। हरिओम नमो नारायण।